हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए इवनिंग का टाइम है और आज का ब्लॉग जो है ना संडे इवनिंग से शुरू हो रहा है। तो अभी 4:30 का टाइम है और मैं फटाफट से आ गई हूँ किचन में। तो सेब यहाँ पे काट रही हूँ और अभी अभी मैं थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ। तो आज ना मेरे यहाँ सभी लोग सो गए थे, मतलब आज बच्चे भी सो गए थे। तो बस इस टाइम पे थोड़ी बहुत सबको भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि फ्रूट है काट के दे दूँगी तो बच्चे भी खा लेंगे और हम लोग भी खा लेंगे। तो बस यहाँ पे फटाफट से फ्रूट को काटूँगी और बच्चों को दे दूँगी। और आज ना मतलब इतने दिनों बाद बच्चे सोए हैं, नहीं तो बच्चे ना कभी सोते नहीं हैं दिन में। और बच्चों को समय ही कहाँ रहता है, बच्चों की तो मतलब दिन में मस्ती होती रहती है। तो बस देखिए मतलब दोपहर का जो भी काम था ना मेरा दोपहर में ही ख़त्म हो गया था। और आज ना बच्चे दोपहर में खाना खाए ही नहीं थे, मतलब आज ना नाश्ता करके ही है बच्चे। जैसे कि कल ना मतलब रात में मेरे देवर आए थे, बहुत रात हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी। देखिए कोई आ जाता है तो फिर काम भी बढ़ जाता है, तो फिर वीडियो वगैरह नहीं बना पाई थी। और वो ना एकदम मॉर्निंग में ही चले गए हैं, तो बच्चे भी मॉर्निंग में ही उठ गए थे। और जैसे संडे के दिन छुट्टी होती है तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा लेट उठते हैं, लेकिन आज जल्दी उठने की वजह से ना वो लोग पार्क चले गए थे खेलने के लिए। और फिर खेल के आते आते ना काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिए। उसके बाद से नहा धो के नाश्ता वगैरह करके और फिर दोबारा सो गए थे। तो इस चक्कर में ना दोपहर में खाना खाए नहीं, और उसके बाद उठने के बाद मतलब थोड़ा सा इधर उधर की चीज़ें खा लेते हैं, जैसे कि कुछ चिप्स वगैरह था, नमकीन वगैरह, वही खा लिए थे। तो अभी इन लोगों को भूख सी लग रही थी तो मैंने एप्पल काट के दे दिया है। और ये कल का धुला हुआ टेडी है, तो ये बच्चे ही मिलके धुले थे, तो कल से ही ये यहीं पे टंगा हुआ है। तो मतलब इसका पानी अब निकल गया है, अच्छे से सूख गया है, 2 दिन में मतलब ये सूखा है। और आजकल ना जैसे कि मोटे कपड़े रहते हैं ना तो जल्दी सूखते नहीं हैं, मतलब अगर ज़्यादा मोटे होते हैं ना तो उसको सूखने में 2 दिन लग जाता है। तो ये कपड़े भी मेरे ही कल के धुले हुए थे, लेकिन अच्छे से सूखे नहीं थे, तो फिर मैं दोबारा इसको फैला दी थी, तो आज ये सूख गए हैं। और कल बेडशीट वगैरह आप लोग देखे ही थे, मैं धुली थी तो वो तो सूख गए थे। तो बस सारे कपड़े मैं उतार दी हूँ और ये यहाँ पे देखिए टांग के सब रखे हैं। तो क्या है ना कि मतलब बच्चे ना इन सबको ना फुटबॉल समझ के खेल के ना, और इसका एकदम जो कपड़ा था ना फाड़ डाले थे दोनों बेटे मेरे, लेकिन मेरी बेटी उसको अच्छे से सील के सुई धागा से और बहुत अच्छे से बना दी है। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे थे टांगने पे। और जो थोड़े बहुत कपड़े थे तो उसको लेके आ गई हूँ, लगे हाथों यहाँ पे फोल्ड कर दूँगी। और आज देखिए मैं कंघी नहीं की हूँ, पर कोई बता नहीं सकता है कि मैं कंघी नहीं की हूँ। मैंने फिंगर से ही ना अपने बालों को अच्छे से बांध लिया है, तो मतलब देख के अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कंघी नहीं की हूँ। बस सिर्फ कपड़ों को उनकी जगह पे लगाने के बाद अब आ गई हूँ किचन में और अब चाय वगैरह बनाऊँगी। तो आज से ना मेरा परफेक्ट रूटीन जो है वो शाम के 4:30 बजे से शुरू हो रहा है, और अब मेरा 4:30 बजे से ही रूटीन शुरू होगा, क्योंकि देखिए अब ना छोटा दिन हो रहा है, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो बस जो शाम के मेरे काम है ना वो मैं सोच रही हूँ कि 4:30 से ही स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि वैसे भी खाना पीना करते करते ना मतलब बहुत लेट हो जाता है और उसके बाद से सोने को मिलता नहीं है। तो फिर जो काम है अपना जल्दी निपटा लो ना तो फिर फुर्सत मिल जाती है। तो अभी देखिए मैं दूध निकाल ली हूँ, और छुट्टी के दिन ना ऐसे ही मेरे यहाँ दूध बचता है, जैसे कि सैटरडे संडे ऑफ रहता है स्कूल, तो फिर ऐसे ही छुट्टी के दिन ना दूध बच जाता है। तो देखिए 2 भगोना मेरे यहाँ दूध बचा हुआ है, तो 1 भगोने का दूध का जो मलाई है वो मैं निकाल रही हूँ। और अभी ना मुझे घी का भी काम करना है, क्योंकि देखिए 3-4 दिन के बाद नवरात्रि शुरू हो जाएगी, तो फिर नवरात्रि में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ ना कि नवरात्रि से पहले ही घी का जो काम है ना वो कर लूँ, क्योंकि ना फिर उसमें फुर्सत नहीं मिलती है। देखिए घर पे भी कलश वगैरह रखती हूँ, और फिर सोसाइटी में भी कीर्तन वगैरह होता है, तो फिर इस वजह से ना मतलब 9 दिनों तक मैं काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहने वाली हूँ। तो ये जो घी का काम है ना मैं कल या परसों में करूँगी।
तो वैसे तो डोंगा देखिए ज़्यादा नहीं भरा है, फिर भी जितना मतलब मक्खन है, मलाई है ना, उतना मैं निकाल दूँगी। तो बस एक भगोने का देखिए यहाँ पे मलाई मैं निकाल दी हूँ और दूसरे भगोने का भी यहाँ पे मलाई निकाल रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि कल इसको ना इकट्ठा दूध करके और फाड़ के पनीर बना दूँगी। और मतलब बच्चों को पनीर पसंद भी है और काफ़ी दिन हो गया हमारे यहाँ पनीर बने हुए, तो इस वजह से ना मैं सोच रही हूँ कि दूध भी सध जाएगा और मतलब एक अच्छा सा टेस्ट भी मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे मलाई वगैरह निकाल के और चाय चढ़ाऊँगी। तो आज ना बच्चे भी चाय बोल रहे हैं पीने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे ना बच्चों को भूख सी लग रही है, क्योंकि दोपहर में खाना खाए नहीं थे। तो बोल रहे थे कि अगर रोटी बची है तो आप रोटी सेक दो, चाय से हम लोग खा लेंगे। तो बस बच्चों के लिए भी मैं चाय बनाऊंगी और रोटी 2-4 बची है तो वहीं पे यहाँ पे देखिए मैं सेक रही हूँ घी लगा के। मतलब घी नहीं है, रिफाइंड ऑयल है, तो यही लगा के सेक दूँगी। तो मतलब 2-2 1-1 रोटी इस टाइम खा लेंगे बच्चे, तो उन लोगों का ना पेट भर जाएगा। तो फिर देखिए इस टाइम अगर बच्चे खाना खा लेते हैं ना, तो फिर रात में ना खाना नहीं चाहते, लेकिन अब बच्चों को भूख लगी है तो देना ही पड़ेगा। तो अब रात में कुछ सोच समझ के ही बनाना पड़ेगा, मतलब खाना हिसाब से बनाना पड़ेगा ताकि खाना बचे ना और सब लोग अच्छे से खा लें। तो बस दूसरी साइड देखिए चाय चढ़ा दी हूँ, अभी चाय सिम पे ही है, धीरे धीरे चाय पकेगी। और चाय ज़्यादा बन रही है तो थोड़ा सा समय लगेगा चाय को बनाने में, ताकि मतलब अच्छे से चाय पक जाए। उसके बाद से मैं बच्चों को दे दूँगी चाय रोटी खाने के लिए। तो अभी तीनों बच्चे बाहर ही हैं और हस्बैंड जी भी चाय की इंतज़ारी कर रहे हैं। तो अब मतलब जैसे ही ठंडा मौसम हो जाएगा ना, वैसे ही मतलब दिन में 1-2 बार चाय पीने का मन करेगा। अगर जो लोग चाय के शौकीन होंगे उनको, और जो लोग चाय के शौकीन नहीं होंगे तो उनकी तो बात ही नहीं अलग है। लेकिन मैं तो भाई मेरे यहाँ तो सभी लोग चाय के शौकीन हैं, तो हम लोग तो मतलब 2 बार 3 बार अगर चाय मिल जाए ना तो पी लेते हैं। तो बस बच्चों को दे आई हूँ, रोटी चाय बालकनी में है। मेघना का जो चाय और रोटी है मैं किचन में छोड़ी हूँ, तो वो जाके खुद ले लेगी। और यहाँ पे देखिए अब हम दोनों लोग चाय पीने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये 1 पैकेट चिप्स बचा था ना, यही चिप्स मतलब 2-3 पैकेट बच्चे लाए थे ना, तो दोपहर में खाए थे, तो 1 पैकेट बचा है। तो देखिए शाम के टाइम ना चाय के साथ कुछ ना कुछ मुझे अच्छा लगता है खाना। तो 1 पैकेट बचा था तो मैंने सोचा कि यही चाय के साथ मैं खा लेती हूँ। तो बस चाय हम लोग पी रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं और साथ में टीवी भी चल रही है। हस्बैंड जी आज ना पूरे दिन मूवी देखे हैं, मतलब 2-3 मूवी लेटे लेटे देख ली है। और मेरे पास तो समय ही नहीं रहता है कि मैं देखूं, मतलब कोई भी मूवी एक पूरी नहीं देख पाती हूँ, आधा अधूरा ही देखती हूँ। तो आज मेघना दिया जला रही है। और कभी कभी देखिए बच्चों को भी मतलब सिखाना चाहिए कि बच्चे भी ना मतलब दिया बाती करें, पूजा पाठ करें, तो कभी कभी ये कर लेती है। तो अंदर के दिया जलाने के बाद देखिए आ गई है तुलसी माता के पास। यहाँ भी धूप दिखा दी है, इनका दिया अंदर जलाइए क्योंकि हवा चल रही है। तो आज हम माँ बेटी जा रहे हैं देखिए नीचे पार्क में टहलने के लिए। और यही बोल रही थी कि मम्मी आज चलिए काम थोड़ा जल्दी हो गया है तो हम लोग घूम के बाहर से आते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो घूम आते हैं। तो देखिए मैं आ गई हूँ नीचे और मेघना वीडियो बना रही है। तो आज बस पार्क की सैर हो रही है और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, ज़्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा है। और लिफ्ट में भी बहुत लोग मिले थे, मतलब बच्चों के दोस्त भी मिले थे। तो देखिए ना मतलब बच्चों में ना अगर माँ बाप अच्छे संस्कार देना तो बच्चे मतलब अच्छे से उस चीज़ को फॉलो करते हैं। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे बहुत बड़े घर के हैं, पैसे वाले हैं तो उनके अंदर संस्कार नहीं है। बहुत बड़े बड़े घर के बच्चे जो है ना उनके अंदर भी बहुत अच्छे संस्कार है। ये तो सिर्फ माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है। माँ बाप जैसा संस्कार देंगे बच्चों को ना, बच्चे वही सीखेंगे। हर माँ बाप को अपने बच्चों को ना अच्छी सीख देना चाहिए, अच्छे संस्कार देना चाहिए।
तो देखिए मतलब मेरे बेटे का दोस्त मिला था लिफ्ट में, और मैं कभी उसको देखी नहीं थी, लेकिन वो मुझे देख के पहचान गया और मतलब नमस्ते बोला। और मतलब उसके में इतनी अच्छी आदत है ना, हस्बैंड जी भी बताते हैं कि कहीं वो देखता है तो पैर छूता है। तो देखिए बच्चों में ना मतलब ये संस्कार डालने ही चाहिए। आजकल के बच्चे तो देखिए घर वालों के पैर नहीं छूना चाहते हैं, तो बाहर वालों की तो बात ही छोड़ दीजिए। और यही संस्कार मैं भी अपने बच्चों को देती हूँ। मेरे भी बच्चे हैं ना, तो मैं हमेशा सिखाती हूँ कि कोई भी बड़े बुजुर्ग हों तो तुम लोग नमस्ते ना बोलो बल्कि पैर छुओ। चाहे घर के लोग हो चाहे बाहर के लोग हो, सबसे अच्छे से व्यवहार से बात करो, आप लगा के बात करो। ऐसा नहीं है कि आजकल के देखिए ना मतलब कोई सभ्यता नहीं रह गई है बच्चों के अंदर, तुम सबसे बोलते हैं, मतलब आप तो लगाते ही नहीं हैं और ना ही किसी का पैर छूते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ना बच्चों को अगर बचपन से सिखाई जाए ना, तो बच्चों में भी ये संस्कार आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है माँ बाप की। अगर माँ बाप बच्चों को बचपन से ही अगर ये सीख देंगे ना, तो बच्चे आगे चल के मतलब अच्छे बनेंगे और उनका भविष्य जो है ना उज्जवल बनेगा। देखिए हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे का जो भविष्य है ना उज्जवल हो, तो सबसे पहला किरदार है माँ बाप का। देखिए बच्चे बाहर जाके स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर पढ़ाती है, बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन बच्चों की पहली पाठशाला जो होती है ना घर से शुरू होती है, माँ बाप से शुरू होती है। माँ बाप जी वो सिखाएंगे वही बच्चे सीखेंगे, और वही बच्चे ना मतलब माँ बाप को ही सबसे अच्छा जानते हैं, सबसे सच्चा जानते हैं, क्योंकि बचपन से वो माँ बाप की बातें सीखते हैं। और ऐसे सीखते सीखते वो बड़े होते हैं तो माँ बाप को ही सारा कुछ मानने लगते हैं और माँ बाप की हर बात मानते हैं, और कुछ भी आप कहेंगे तो उसे ही सही समझेंगे। तो इसलिए हर माँ बाप को ना बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अच्छी सीख देनी चाहिए कि वो मतलब दूसरे के साथ ना अच्छे से बात करें, आप लगा के बोले और हर चीज़ को फॉलो करें। तो यही सारी चीज़ें बच्चों में होनी चाहिए। आजकल के बच्चों में बहुत कम ही देखने को मिल रहा है। तो बस यही छोटी छोटी अगर चीज़ें हम लोग फॉलो करें ना, तो हमारे बच्चों का जो भविष्य है ना उज्जवल हो जाएगा। तो बस देखिए घर आते आते मैं फटाफट से खाना बना ली हूँ। जैसे कि ना आज ये बच्चे शाम में खाए थे ना, तो ज़्यादा खाएंगे नहीं, तो मैंने सोचा ना कि दाल चावल और सब्जी बना लूँ। 8:10 हो रहा है और खाना तैयार हो गया है, लेकिन अभी कोई भी नहीं खाएगा क्योंकि बच्चे शाम में रोटी सेक के दी थी, चाय से तो खा लिए थे, और 9:30 तक ही सबका खाना पीना होता है। लेकिन खाना तो रेडी हो गया है, तो 9:30 जब बजेगा तब हम लोग खाएंगे। इसके बाद से किचन का जो काम है वो करूँगी। तो मतलब अभी गैस गर्म है, गैस ठंडी हो जाएगी तो गैस को साफ़ कर दूँगी, और बर्तन वगैरह जो रहेगा वो खाना खाने के बाद ही साफ़ होगा। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग का एंड यही करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाय बाय, गुड नाइट।